नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हल। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 64 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से 86 रुपया की राशि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से 86 की राशि 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हम देखेंगे कितना बढ़ रहा है 2 वर्षों में। तो 83 रुपया 20 पैसा हुआ है। कितना की धनराशि? तो 64 रुपये की धनराशि इतना हुआ है। अब देखेंगे ना, इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 2 0 और ये 13 में से 4 गया 9 आएगा और 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको आप क्या कीजिए ना, 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि ये 2 वर्षों का ब्याज है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज देखेंगे कितना आएगा। तो 2 9 18 और 2 छक्के 12, 9.6 रुपया 1 साल का ब्याज मिलेगा। दर हमको मालूम करना है ना, तो किस पे 9.6 रुपया मिल रहा है? तो 9.6 रुपया 64 रुपया पे मिल रहा है। तो 64 को लिखिए नीचे और सीधे सीधे 100 से गुणा कर दीजिए तो आपको ये ब्याज की दर मिल जाएगी। 16 चौको 64 और 16 छक्के 96, दशमलव बढ़ा के 6 लिख लेंगे। 4 से इसको काट दीजिए, ये 25 बार में दोस्तों कट जाएगा। अब कितना आ गया? 25 छक्के 150, यानी कि 15% का ब्याज का दर है। 15% ब्याज दर हमको मिल गया। अब इसी 15% पर क्या करना है हमको? 86 रुपए की 4 वर्षों में धनराशि मालूम करना है। तो सीधा सीधा हम मालूम कर देंगे कि एसआई कितना मिलेगा। तो एसआई निकाल 86 रुपये पे निकाल लीजिए एसआई। तो 86 अब 15% है, 15 गुणे 4 और बट्टा 100 कर लीजिए यहाँ पे। अब इसको काट दीजिए, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कटा। फिर 5 से काटिए, 5 से 15 और 5 बचे 25। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 छक्के 18 और 3 आठे 24 और 1 25 और बट्टा 5 काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 कन्ने 5 और 5 छक्के 30, 51 रुपया 60 पैसा मिल जाएगा। इतना ब्याज मिला दोस्तों किस पे? तो 86 रुपये पे 4 वर्षों में 15% की दर से 86 रुपये पर इतना ब्याज मिल गया। तो कुल धनराशि कितनी मिल गई? तो देखिए 6 के आगे 0 लिख सकते हैं, दशमलव, 6 और 1 7 और 8 5 13, 137 रुपया 60 पैसा कुल धनराशि 4 वर्षों में मिलेगी। तो इस तरह से प्रोसेस का यूज करके आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है 2 संबंधित 3 के अनुपात वाली 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका योग बताइए। 2 संबंधित 3 है ना, तो एक संख्या को हम मान लीजिए 2x मानेंगे, 3x मानेंगे। तो हम 2 और 3 से इसको क्या करेंगे? भाग दें। मतलब एक संख्या अगर मैं मान लीजिए कि 2x होगा तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3x होगी। अब इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, यही तो मिलेगा ना एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो अलग अलग होता है उसको लिख लिया जाता है। 48 मिला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 3 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा और 2 से काटेंगे 8 बार में ये कट जाएगा। यानी x का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया आपका? 8 आ गया। पहली संख्या में अगर में 2 है तो 2 में 8 से गुणा कर देंगे, हमको 16 मिल जाएगा। और दूसरी संख्या 3 है, यानी 3 यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो 8 से गुणा कर देंगे तो 3 8 24 मिल जाएगा। 16 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी संख्याओं का योग कितना में होगा? 40 होगा। ऑप्शन नंबर डी। कहा गया यम एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यम यन के साथ मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यन ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य यम ने कितने दिनों में पूरा किया? हम देखेंगे यम काम कितने दिन में करता है। तो यम जो है 18 दिन में कर लेता है अकेले करे तो, लेकिन यन के साथ मिलकर के काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो यम के साथ अगर में यन मिल जाए तो यम प्लस यन ये दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? तो कह रहा है कि 15 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब हम देखेंगे ना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90, यानी कुल काम जो है 90 है। 90 काम को यम कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो एक दिन का इसका काम कितना होगा? कितना काम करता होगा? 18 5 90, 5 भाग कार्य कर देता होगा। इसी तरह से दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते होंगे? 6 काम करते होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 10 दिन दोनों ने काम साथ किया है। यन ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ा है, तो यानी कि यम यन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 दिन का हम काम निकाल लेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके। 10 छके 60, 60 बार काम हो गया। 90 काम था उसमें से 60 काम हो गया।
कितना बचा दोस्तों? तो 30 भाग काम बचा है। अब इस 30 भाग काम को कौन करेगा? यम करेगा। यम का एक दिन का काम 5 भाग है, तो 30 भाग काम करने में उसको कितना समय लगेगा? तो सीधे सीधे 5 से भाग दीजिए, 5 छके 30, यानी 6 दिन का समय लगेगा यम को काम करने में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्नवाचक स्थान पर क्या होगा? 1, 1/4, 1, 1/6, -1, 1/8 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ना, इसको अगर मैं इधर लाएंगे तो इस 1 से इसको काट दीजिए, माइनस है तो 1 से 1 कट जाएगा। इसको भी लाएंगे इधर तो माइनस ही ना होगा, तो 1 से इस 1 को काट दीजिए, कट जाएगा। अब देखेंगे ना, तो इस 4 और 6 और 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 24 आ जाएगा। 24 आ गया। अब आपको क्या करना है? 4 छके 24 प्लस 6 चौको 24 माइनस 8 त्रिके 24 और माइनस 12 दूनी 24। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 6 4 10, 10 में से 3 2 5 निकाल दीजिए, तो 5/24। तो ये आपका 5/24 जो है आंसर हो गया। मात्र एक लाइन में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, आधार समान भुजा का 6/5 है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज की संरचना कर लें, मतलब बना लें इस तरह से, हाथ से सिंपली जनरली इस तरह से बना लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का बना करके कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है, आधार समान भुजा का 6/5 है। तो अगर मैं इसको हम मान लेंगे 5x, मान लीजिए ये कितना है? 6/5 है, तो इस 5 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5x आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5x 5x 6x कितना हो गया? 5 5 10 10 6 16 और 16 दूनी 32, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10, ये भी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी कि आधार हो गया 12, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर एक खींच लीजिए ऐसे। अब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कितना मिलेगा? ये 12 है तो 6 इधर मिलेगा, 6 इधर मिलेगा, और ये 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हमको मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 36 10 में 100 64 आ जाएगा। अब इसका रूट निकाल लीजिएगा तो p इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 8 मिल गया, यानी हमको ये 8 मिल गया। अब क्षेत्रफल कह रहा है ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसका आधार ले लिया जाता है। 12 है तो लिखेंगे 12, और परपेंडिकुलर कितना है, मतलब ये लंब कितना है जो लंब खींचे हैं? 8 है। 2 छके 12, 8 छके 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5 संबंध 6 है एवं उनकी आयु का योग 55 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ए की आयु मतलब पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे 5 पहला अगुणे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 6 11 आएगा, तो 11 नीचे लिख लेंगे जोड़ने पे जो आता है, और टोटल आयु को हम ऊपर लिख लेंगे यानी कि 55। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 पचे 55 और 5 पचे 25। मात्र एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की आयु कितना है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है ना 16.4 सेंटीमीटर एवं 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं समान त्रिज्या, इसको नहीं H1 मान लीजिएगा और इसको H2 मान लीजिएगा दोस्तों, H1 H2, और ये है आपका R, ठीक है, वाले लंब वृत्तीय शंकु को पिघला करके एक गोला बनाया गया। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे तो गोले का आयतन होता क्या है, तो 4/3 पाई r³ होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर H2, यही तो होता है ना, इतना कर लेंगे। अब देखेंगे 1/3 पाई, r दोनों का सेम है तो r1 बराबर r2, यानी कि दोनों को हम r1 r1 या r लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 1/3, r का वैल्यू क्या है, तो 8.4 है दोस्तों, तो 8.4 गुणे 8.4 हम 2 बार लिख सकते हैं। बचा क्या ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट में बचा है H1 और H2 बचा है, यानी दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं 4 2 6 और 4 2 6 6 6 12 1 13 और 1 1 2 और 1 3, इतना आ जाएगा आपका। अब इसको काट दीजिए, 3 से पाई भी है यहाँ पे,
3 से 3 कट गया, इस 4 से 1 84 को काटिए, 4 दूनी 8 और 4 एकन्ने 4, इतना ही तो आएगा ना। अब ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर क्यूब इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपका 21, 2.1 गुणे 2.1 गुणे 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 लिख सकते हैं। गुणे इसको भी हम 4 के टर्म में लिखना चाहें तो 4 बटे 32 और 4 चौको 16 लिख सकते हैं ना। तो 4 गुणे, फिर इसको भी हम 4 के टर्म में लिख सकते हैं, 4 गुणे और 2.1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3, 3 3 का पेयर बन रहा है, सीधे सीधे लिखेंगे आर इक्वल टू 4 एकन्ने 4 और 4 दूनी 8, 8.4 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, वृत्त का सॉरी गोले का त्रिज्या है। तो हमसे व्यास कह रहा है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, तो 16.8 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, गोले का जो है ये व्यास है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।